बस देखो भाई, कितने प्रतिशत है वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि। यानी सवाल में क्या निकालना है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दर निकालनी है। फिर इसने कहा कि निवेश की गई राशि, क्या हो निवेश करना राशि, मूलधन हुआ है कि निवेश जो राशि करी है वह 15 वर्ष तक कराई है वह, तो 15 वर्ष तक का उसका क्या मिलेगा, अपने क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा कि 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का। यानी क्या 15 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वह निवेश की गई राशि का, निवेश की राशि क्या है, वो मूलधन है। उस मूलधन के किसके बराबर है, 3/4 के। अरे 3/4 लिखे, इसको 3 अनुपात क्या लिख ले। अच्छा, पहला नाम किसका गया था, ये 3 क्या साधारण ब्याज है और ये 4 क्या, इसका मतलब मूलधन है। कि पहला नाम किसका दिया था इसने, ब्याज का, और दूसरा किसका दिया है, मूलधन का। निवेश राशि है, निवेश राशि क्या है, मूलधन। फिर क्या रहेगा इसमें, अनुपात कितना बनावा, 3 क्या बन गया, ब्याज और मूलधन कितना बन गया, 4। काटनी की थी दर, और दर कैसे निकालेंगे, ब्याज कितना मिला है 3, किस पे 4 पे, और गुणा में क्या लागेगा 100। समय कितना है, तो समय से भाग दे दी इसने बस, तो काटी इसने 5 तिये 15 और 5 पे गया 20, 4 पंजा 20 और 3 से क्या कट गया, क्या परसेंट है, 5। समझना कहां था सवाल कि 15 वर्ष का जो ब्याज दिया है वो निवेश राशि का कितना है, 3/4 है। तो पहला ब्याज है, तो ये 3 क्या इसके अंदर ब्याज था, और 4 क्या है निवेश राशि, निवेश राशि क्या है, ये मूलधन है। 3 ब्याज मिला किस पे, 4 पे, और गुणा में सूत्र का क्या होगा 100, और जो समय समय से क्या देना था वह लग गया मेरा। अगला सवाल में देखो, यदि साधारण ब्याज, क्या यदि साधारण ब्याज मूलधन से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 12.5% अधिक है, और वर्षों की संख्या n और दर कौन सी है r, संख्यात्मक रूप से कितनी है, 2:1 दिया है। अगर अनुपात दिया है तो इसको क्या मान लेंगे आप, 2x और क्या मान लेंगे 1x। अच्छा, पहले वाला किसका मान है, वर्षों का, वर्षों यानी n दे दिया, यानी n का मान कितना अपने पास 2x, दूसरा किसका नाम है दर का, तो दर कौन सी है r, r का मान कितना है 1x। ठीक है, अब इस पे जो इस 12.5 ने खोलेंगे आप, क्या बनेंगे, यू 125 पॉइंट का नीचे क्या होगा 1 अंक, इसके बाद 1 क्या होगी 0, और इस परसेंट का भी 100 कहाँ होगा नीचे। वही सवाल बनेगा जैसे ऊपर वाला बनाया था। ठीक है, अब इसने काटो 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या बन गया यू 1/8, क्या बन गया 1/8। अब नू बता हमने 1 क्या 8 क्या है, यू 1 क्या है और 8 क्या है, 8 मूलधन हो गया, 8 रुपया में 1 रुपया ब्याज है। नू नहीं सोचना, बस भाई नू कहना आपने, कहना रकम देखनी है आपने। यदि साधारण ब्याज, यदि क्या क्या है, मूलधन से कितना अधिक क्या है, ठीक है, नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होगी, मूलधन, नीचे वाला क्या होगा में सामान मूलधन। यू 1 ब्याज को नहीं, 1 को अधिक क्या है किससे, ये 1 की वैल्यू जो इसने यहां लिख रखा अधिक, क्या लिख रखा है ये तो अधिक है, यानी क्या ब्याज जो है मूलधन से 12.5% अधिक है। तो ये बताओ साधारण ब्याज मूलधन से 12.5 अधिक है, यानी ये तो क्या है मूलधन 1 क्या है अधिक, तो ब्याज बताओ कितना बन गया 9 रुपये, क्या बन गया ब्याज 9 रुपये। है की बात समझ, जेनू कंधा कि साधारण ब्याज मूलधन का 12.5% है, फिर के बन जाता 1 इसका ब्याज, और मूलधन क्या रह जाता 8। इसने अधिक क्या, ब्याज अधिक है मूलधन से, ब्याज क्या है अधिक है किससे, मूलधन कितना है 8, और 1 अधिक होया तो क्या है ब्याज 9। जेनू भी ना समझ में आवे या भी छोड़ दे। ब्याज मूलधन से क्या % ज्यादा है, तो आप मूलधन को क्या मान लिया, आप मूलधन को क्या % मान लिया, और जो ब्याज क्या है वो ब्याज इससे कितना ज्यादा है 12.5 ज्यादा है।
तो 100 में 12.5 आदि क्या जोड़ दो, क्या बन गए 112 पॉइंट क्या बन गया 5। फिर इसने काट दे फिर आगे आप तो भी आ जाएगा, ठीक है नहीं, या सीधा भी कर सकते आप। तो ब्याज कितना है 9 सवाल में काटना के था आपने, के निकालना आपने, वर्ष संख्या दी और क्या दी है, दर दी है। तो 2:1 में तो n और r का मान बताइए, रख लियो सूत्र इसमें, किसका रख लिया सूत्र, ब्याज का रख लिया। अच्छा बताओ ब्याज का सूत्र क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या था मूलधन। ब्याज बताओ कितना आया है 9 और मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 8 और दर कितनी है 2x और समय कितना है 1x और बटे क्या है 100। तो बताओ x गुणा x क्या बन गई x की 2। अच्छा 8 दूनी 16, 16 एकम 16, यानी 9 बराबर क्या रह गया 16 x की 2 बटे क्या रह गया 100। अब x की 2 का मान निकाल लेंगे, 100 नीचे है कहां चला जाओगा और 16 ऊपर तक कहां चला जाओगा नीचे, यहां सिर्फ क्या रह जाएगा x की 2, क्या रह जाएगा। तो काटांगे इसने, चल ना भी काटा है, वर्गमूल कर ले, 4 चौकी 16, 4 पे कितने आएंगे 25, ठीक है। तो वर्ग का क्या चढ़ जाएगा इसका पर, वर्गमूल 25 किसका हुआ है और 9 किसका हुआ है और 4 किसका हुआ है 2 का, कितना बन गया यू, यानी x का मान कितना आएगा 15 बटे में 2। रख ले दोनों में, देखो 2 गुणा में कितना आया है 15 बटे में 2। तो 15 तो क्या है में साल है, क्यों n तो क्या था समय था, यहां रखांगे 15 बटे 2 रवागा सेम 1 गुणा में यू, तो यहाँ 7.5 क्या आएगी अपना पवादा रहेगी, ठीक है। लगे फिर उसने काटो एक साबा डाबा हो जाएगा वो भी सेम है, ठीक है। आगे देखो सवाल लगे मेरे दोनों सवाल लगा, आगे देखो इस सवाल कैमो सवाल है क्या, लेकिन सवाल तो हमने करना है, मैं कम लिखूंगा। ₹87.50 का साधारण ब्याज, 87.50 का साधारण ब्याज कितने वर्षों में 8% दर से, कितने वर्षों में 8% वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 होगा, मूलधन का 6/25 होगा। करो शाबाश। ध्यान समझ करना सवाल है, 17वां सवाल है, 17वें लिख लियो, बढ़िया सवाल है 17वां। अच्छा नु बता दो मैंने यू 6/25 के है, मैंने क्या किया है 87.50 का जो साधारण ब्याज मिलेगा वो कितने वर्षों में 8% दर से मूलधन का कितना हो जाएगा। ये जो 6/25 लिखा है ये 25 क्या है, ये 25 क्या है मूलधन, और ये 6 क्या है। इससे थोड़ा पीछे चलो, मूलधन का मान 25 था, पहला जाओ थोड़ा सिया के है इसकी दर, और इसका पहला किया गया है क्या गया इससे पहले साधारण ब्याज, तो ऊपर वाला कौन सा बन गया अपना साधारण ब्याज बन गया। अब आप कहोगे मूलधन तो 2 है इसमें, एक मूलधन 25 है, एक मूलधन कितना है 87.50 है। कोई भी मूलधन हो आपने तो क्या निकालना है समय, क्या निकालना है, और समय निकालेंगे, समय का सूत्र ये टी, समय का सूत्र क्या था ब्याज गुणा 100। अच्छा ब्याज कितना मिला है, ब्याज मिला है 6 किस पे मूलधन पे मिलेगा ब्याज, और गुणा में क्या जाएगा है 100, अगर दर है तो दर से भाग, समय है तो समय से भाग। तो काटो इसने 25 का 100 और 4 दूनी 8 और 2 तिया 6 कैसा लगेगा आंसर बस, ठीक है बात है। कितना आ जाएगा 3 साल आएगा समझ सबके।
देखो अगला सवाल। जब भी बटे में संख्या आवे तो उस पर थोड़ा गौर कर लिया करो। एक और देखो सवाल, चलो लिखो 18वां सवाल, ये लिख लियो। सवाल लिखा, साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर पर एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा? साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि पर निवेश एक धनराशि को अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लगेगा? ये सवाल सारे रकम समझण के रकम में दिया के है तो निकलेगा सवाल है। कुछ भी को नहीं है, वाई चीज है सेम टू सेम। कितना है क्या? 50% में खोल दो। ये 50 बटे क्या बन गया? काटो ना काटो मर्जी है। 100 क्या है अपना मूलधन है और 50 के है, 50 के है कि है 50। देखो इस 50% से पहला मान किसका है? अपने मूल्य में। मूल्य कौन सा है? इसका पहला चाल एक धनराशि का ही है तो किसका नाम है क्या? मूलधन। इसका पहला चालो थोड़ा और ये क्या दिया? दर अपनी जगह सेम है। इसका पहला किसका दिया है? तो इसका पहला कौन सा या फिर साधारण ब्याज हो गया। ये बात समझे? और 50 प्रवृत्ति हो तो रही, कभी वृद्धि दोबारा कर दो। मूलधन कितना है और ब्याज कितना है? 50% तो बढ़ना लग रहा है यूवीस का, नहीं तो 100 का 100 बढ़े तो 100 के 2 उससे बढ़े रहे। ठीक है, तो ये ब्याज ये बन गया, मूलधन ये बन गया, दर याद देगी। निकालना क्या है? समय। और समय का सूत्र क्या था? ब्याज गुणा में 100। यानी ब्याज कितना? यही है बस है। ये ब्याज कितना मिला? 50 किस पे? 100 पे। और गुणा में सूत्र का 100, बीच में दर है तो दर से भाग। ठीक है बात। या अलग से अगर आप सूत्र लिखांगे, जे आप दर का निकाला हाँ तो दर का सूत्र क्या बनेगा? ब्याज गुणा में 100, मूलधन गुणा में क्या बनेगा? समय। और जे आप क्या निकाला हाँ? समय। समय क्या बनेगा? ब्याज गुणा में 100 और मूलधन गुणा में क्या बनेगी? दर। ठीक है, तो कितना है गया? 50 दूनी 100 और 2 पे कितना है गया? 50। 2 तिया 6, 2 पे कितना है गया? 25। भाग दियो 3 8 24, कितना है गया? 8 सही 1/3 साल है बस। लगे मेरा सारा सवाल रकम पे है, रकम समझनी पड़ेगी आपने क्या कह रही इसमें। एक सवाल और देऊं। यू मूलधन है, यू के है ब्याज है। ब्याज गुणा में 100, मूलधन गुणा में दर। इस अगले रकम को लिखनी है, अपना आप करना सबने। एक सवाल लिखा है कि 8 वर्षों का साधारण ब्याज, ये सबका ठीक होना चाहिए भाई। 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है। मूलधन के 40% के बराबर है। कितने वर्षों में समान दर पर
कितने वर्षों में समान दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी? ब्याज की राशि मूलधन के समान प्राप्त होगी। नो बताओ मनीष, में 2 सवाल बन गए। क्या बन गए? पहले 8 वर्ष क्या दिया है समय। अच्छा ये 40% खोल जाएंगे, क्या बनेगा? 40 बटा में 100। ठीक है, अब नो बताओ 40 क्या है, 100 क्या है? पहला नाम किसका गया है? तो सदन ब्याज कितना है? 40 है, और मूलधन कितना है? 100 है। जब मूलधन है गया, ब्याज है गया और दर समय है गया, तो इस पहली लाइन से क्या निकलेगी? दर। क्या निकलेगी? दर। दर आ जाएगी अपनी। जब दर आ जाएगी तो अगला में क्या बताना है? कितने वर्षों में क्या निकालना है? समय। समान दर वही, पहले वाली क्या लेनी है? दर। पहले वाली क्या लेनी है? दर। मूलधन क्या लेना है? वही, बस निकालना क्या है? ब्याज। ब्याज निकालना है, ये निकालना है। काटो काटो, जल्दी करो। 5% है इधर। इतना टाइम लगाया करो। यू सीधे दे रखे इसने। ब्याज क्या मिला? 40 किस पे? मूलधन पे, और गुणा में सूत्र का 100। यहाँ पीछे दर है तो दर से भाग समय है तो समय कितना है? 8। सूत्र लगाओ, ब्याज गुणा में 100 और मूलधन गुणा में समय। मूलधन है 100 और ये समय कितना था? 8। तो 100 से 100 8 पंजे, क्या दर है इसकी? 5। इस सवाल में दर कितनी आएगी? 5। क्या निकालना है? समय। और समय का सूत्र क्या था? ब्याज गुणा 100। ब्याज कितना मिल रहा था? 40 गुणा में 100, और नीचे करो, शाबाश करो। ब्याज कितना आओ इसमें? 40 आओ, क्या होगा? देखो जल्दी करो। ब्याज बताओ कितना हो इसमें? कितने है गया? रकम पढ़ो, ध्यान देंगे। कितने वर्षों में समान दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान होगी? सुनो, जेता मोबाइल चीज ले लोगे, ब्याज हो ले लोगे, तो मूलधन भी तो 100 ही नहीं रह जाएगा फिर। क्या बात तो समझो हो। जे इस सवाल में आप ब्याज क्या ले लिया? 40 ले लिया, तो मूलधन तो 100 आओगा फिर। 20 आएगी जी। और समय कितना होगा फिर? 8 साल आ जाएगा। चल समय निकालना, क्या निकालना है? समय। समय का सूत्र क्या है? ब्याज गुणा में 100, नीचे मूलधन गुणा में क्या होगी? दर। या होगी जे आप ब्याज इसमें पहले वाला 40 ले लिया, ब्याज गुणा में क्या ले लिया? 100, और मूलधन कितना है? कितना था? 100, और दर क्या ले लिया? 5%। 100 से 100 वही समय आ जाएगा, 8 साल है। यूं को नहीं है, इन्हें क्या? ब्याज की राशि मूलधन के समान होगी। अगर ब्याज 1 रुपया मानना, हाँ, तो ये मूलधन भी क्या होना चाहिए? 1 रुपया। है कि बात समझ? तो इसमें क्या लिखांगे आप? ब्याज कितना बन गया? 1, और गुणा में 100, मूलधन कितना है? 1, और दर क्या लेनी है? 5। तो कितने साल लगेंगे? 20 साल। चाहे इसको 100 मान लो, अगर ब्याज 100 मान लो तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा? 100 मानना पड़ेगा। ब्याज और मूलधन क्या चाहिए है? समान। ब्याज और मूलधन क्या चाहिए है? समान। ठीक है, लग गया मेरा? यू फर्क था सवाल में, लग गया मेरा सवाल का? आगे ले यू परसेंट तो खुलना है सबने कि कैसे कैसे सवाल दिए जाओ इसमें। अच्छा, अगला टाइप है सवाल का,
अगला सवाल क्या में आ गया 19वां सवाल है क्या भाई। इन्हें लिखा कोई राशि निश्चित सदन ब्याज की दर से लिखनी संख्या या कोई राशि निश्चित सदन ब्याज की दर से 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। तो ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर बतानी है। समझना सवाल लिख दे कम समझेगा एक में। देखो भी क्या सवाल में। अच्छा कल एक सवाल करा था आपने कि 500 रुपए की राशि कह दिया कि 20 वर्ष में 3000 रुपए होती है। तो यहां ब्याज की क्या बताइयो दर। क्या बतानी ब्याज की दर। अच्छा आपने बेरा था कि जो राशि शुरू में दी जाती है उस राशि का नाम क्या है, और जो राशि बाद में वह राशि कौन सी है, निस्सर्धन। वह राशि कौन सी है, शुरू की राशि क्या है मूलधन और बाद की क्या है निस्सर्धन। और समय कितना दिया है, तो आपने बेरा है 500 रुपया के क्या बन रहे हैं 3000। आप अपना खाता में कितने जमा करेगा 500, और 20 साल बाद जब दोबारा गए तो अपना खाता में कितने पाए 3000। 500 तो अपने दे हुए हैं, एक्स्ट्रा कितने हैं इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ रखे हैं, जो एक्स्ट्रा रुपया जोड़ा है वो क्या है ब्याज है। वो क्या है इसका ब्याज है। तो आपने यहां से दर निकालनी है। या तो दर का सूत्र लगाओ क्या था, ब्याज गुणा में 100 मूलधन गुणा में समय। या ब्याज कितना मिला है 2500, किस में मिला 2500 ब्याज जब आप 500 रुपए दे के आए थे, और गुणा में क्या होगा 100, बीच में समय है तो समय से भाग, दर है तो दर से भाग। 2 0 से 5 पंजा 25 और 20 पंजा 100 कितना परसेंट आएगी, वह दर कितनी आएगी अपनी 25%। कितनी दर आएगी वह 25। ठीक है बात। ईवीआनू भी तो कैश का था, इस 500 रुपए ने छोड़ दे, लिख देगा कोई राशि, क्या लिख देगा कोई राशि क्या है कि 20 वर्ष में 3000 बटे में 500 रुपए हो जाती है। क्या हो जाती है 3000 बटे में क्या हो जाती है 500। तो आपने पता है नीचे वाला कौन सा है मूलधन, तो मूलधन लिख लेंगे आप, यानी 500 के क्या बन रहे हैं 3000। या मैं और चेंज कर दिया 2 0 से 2 0, 5 एकम 5, 5 का 30, तो सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे, सिर्फ मैंने कह दिया कि 6 गुना राशि होगी। क्या गुना राशि होगी वाह, तो इसका नीचे के लैस कहा, तो एक के क्या बढ़ रहे हैं, यानी एक आवा शुरू में लिख कहा कि 1 रुपए की राशि है जो 20 वर्ष में क्या हो रही है। तो वही बात ऊपर है इसमें है बात समझ। तो 6 गुना राशि तो नीचे क्या लैस का हिस्सा, 6 के नीचे के लैस का हाँ पा 1 लगा इसका। हाँ इसका मतलब समझ गया पा के समझ गए, छोटा तो कराऊंगा बड़ा भी कराऊंगा। तो 1 नीचे वाला हमेशा क्या होता है, यानी 1 रुपया दिया था और क्या वर्ष में 20 वर्ष में बैंक ने इसके क्या बना दिए 6 रुपये। और शुरू वाली राशि क्या होती है मूलधन, और बाद वाली क्या होती है निस्सर्धन। ठीक है। तो घटाने से हमेशा क्या मिलेगा ब्याज। 1 के 6 बने तो ब्याज क्या दिया 5 रुपये ब्याज मिला किस पे 1 रुपया देकर गुणा में 100, और बीच वाली संख्या से भाग 20 पंजा क्या परसेंट दर रहेगी वह 25। कितनी दर रहेगी वह 25। ठीक है। जिसने उरा करा तो उरे भी आ जाएगा। इसने राशि क्या गुणा की है भाई वह राशि क्या गुणा की है 6, नीचे कुछ नहीं क्या लगावांगे 1। अच्छा 1 रुपया के क्या बन रहे हैं 1 रुपया के क्या बन रहे हैं 6, तो ब्याज कितना मिला 5, किस पैसे 1 रुपया पे, और गुणा में 100, और समय है तो समय से बात आ गया समझ। ठीक है। अगर यह राशि 6 गुना नहीं लिखा, मैंने लिख दिया 1 सही में 2/3 गुना है, तो कैसे करांगे इनकी गुणा वगैरह, ये क्या होगा 3 एकम 3 और 2
5/3 यानी 3 रुपया के क्या बन रहे हैं 5 तो भी हो जाएगा। देखो सवाल एक बीस नंबर सवाल। कितने समय में कोई राशि 8% कोई राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी? है क्या? कितना है क्या? और 3 गुना किया तो नीचे क्या लगावांगे? यानी 1 रुपया के क्या बन रहे हैं 3 रुपये। तो क्या परसेंट दर दी है 8। शुरू वाली राशि क्या होती है मूलधन और बाद वाली क्या होती है मिश्र धन। 1 के 3 बन गए तो ब्याज कितना मिला 2 किस पे 1 पे और गुणा में सूत्र का 100 20 वाली संख्या से भाग 2 चौका और 4 पे 100 कितना होगा? तो कितने साल लगे? पूरे भी कर्ज कहाँ थे 1 रुपया के कितने बन रहे हैं 3। तो ब्याज कितना मिला 2 किस पे 1 मूलधन नीचे वाला गुणा में क्या होगा 100 क्या दी है दर तो दर से भाग दे दो। समय है तो समय से भाग दे दो। और भी सूत्र इसका n माइनस वाला ओ भी बराबर है। ठीक है नहीं आप ऐसे सीधा कर लेंगे इसमें। अच्छा एक सवाल इसका मैं लिख दिया मैंने रकम नहीं लिखनी उसकी करो लिख लियो तो लिखो तो 20 नंबर सवाल 21 कितने दस वर्षों में क्या लिखा है 10 वर्षों में कोई राशि कितनी वार्षिक दर से कितनी वार्षिक दर ब्याज की दर से अपने आप की 13/8 हो जाती है। दर से अपने आप की 13/8 हो जाती है। करो शाबाश। ये रकम होगी हो गया है क्या सबका? कितना है गया यानी 8 रुपया के क्या बन रहे हैं 13 या उरे कर लो 8 के 13 बन गए क्या ब्याज मिला किस पे 8 पे और गुणा में सूत्र का 100 क्या दीसना अपने सवाल में भी समय कितना 10 से भाग दो 0 से 0। अच्छा 2 चौके 8 और 2 पंजे 25 बटा कितना है गया 4 या 4 छिका 24 क्या बच गया 1 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20 कितनी दर रहेगी वह 6.25। ठीक है अगला सवाल
दुगुना तिगुना 5 गुना 20 गुना कितने देश कहे हो? 22वां सवाल लिखो। कोई राशि 5% वार्षिक सतत ब्याज की दर से, कोई राशि 5% वार्षिक सतत ब्याज की दर से एक निश्चित समय में क्या है 4 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, तो क्या है किस दर से यह राशि, तो किस दर से यह राशि 7 गुना हो जाएगी। पहला कै गुना कराई है 4 गुना, फिर कै गुना कराई है 7 गुना। ठीक है, करा जिसना आओ करके देखो करो, शाबाश। इसके 3-4 तरीके हैं। ठीक है, पहला कराऊंगा इसके देखा पा, कोई राशि 5% दर से एक निश्चित संरचना पे गिनस का उस समय में क्या गुना हुआ है। आपने बोला 4 गुना का मतलब है कि एक के क्या बढ़ रहे हैं 4, एक के क्या बढ़ रहे हैं 4, एक क्या अपना मूलधन और 4 क्या है इसका क्या है 4, एक के 4 बने हैं, एक क्या है मूलधन 4 क्या है मिश्र धन। तो मैंने ब्याज बताया दो कितना रुपया आया 3। आगे इसके बाद किस दर से राशि 7 गुना हो जाएगी, तो यहाँ 7 गुना मतलब 1 रुपया के कितने बन रहे हैं 7, मूलधन 1 है, शुरू की राशि क्या है मूलधन और बाद की मिश्र धन, तो क्या ब्याज हो गया 6 की। पूरा बोर्ड पर देख ले, नया सवाल है वो, नीचे कभी गर्दन बता, सारा सवाल करवा दिया। ठीक है, इसने 4 गुना कहे हैं नहीं, एक के क्या बढ़ रहे हैं, नीचे एक लगाया इसका धनुआ का, यहाँ एक के क्या बने 4, यहाँ एक के क्या बने 7। ठीक है बात है,
तो इसका मतलब आपा शुरू की राशि क्या माना है मूलधन और बाद की क्या है मिश्र धन। तो ब्याज कितना मिला उरे 3, उरे ब्याज कितना मिला 6। अच्छा 6 जो आपने मेरा है इस पहले वाले की क्या दे रखी है अपने को दर बतानी कौन सी दर आपने दूसरे की दर बतानी है। तो दूसरा की दर क्या करांगे इस 6 की यानी आपने 5% दर से कितना ब्याज मिला है 3। 5% से यानी 1 की वैल्यू कितनी है 5%। आपने कितने ब्याज की चाहिए है 6 ब्याज की। क्या ब्याज की चाहिए है यानी 1 रुपया की दर है या 1 रुपये की दर कितनी है 5% या 1 रुपये ब्याज की दर की वैल्यू कितनी है 5%। क्या की वैल्यू चाहिए आपने 6 रुपया की। तो 6 गुणा में 5 कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। या नू भी कैश कहा 5% की वजह से कितना रुपया ब्याज मिला है 1 रुपया। तो 6 रुपये से कितना मिलेगा 30। कितना मिलेगा 30% ब्याज मिलेगा। और पहले जो वैल्यू थी उससे क्या देना है भाग। तो कितना आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है। या उरे भी कर सकता इस 6 की गुणा किससे करनी है। अगर सवाल में दर दी है तो दर से गुणा, समय दिया है तो समय से गुणा। यानी 6 गुणा में क्या करांगे 5 और पहले वाले ब्याज से क्या देना है भाग। 3 दूनी 6 कितना है क्या 10%। ठीक है। या नू ना करा तो सीधा कैसे करा पा। तो पहला राशि क्या गुणा हुई है 4 गुणा, फिर क्या गुणा हुई है 7 गुणा। अच्छा राशि 7 गुणा हुई है यानी 1 के क्या बने हैं 7, यहाँ 1 के क्या बने हैं 4। या ठानी और जो बतानी 1 के 7 बने तो ब्याज कितना मिला बटे आज 1 के 4 बने तो ब्याज कितना मिला। और गुणा में जो दर है समय उससे सिर्फ गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है लगा मेरा 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 लगा मेरा। दूसरे वाली राशि 7 गुणा हुई है तो ब्याज कितना है इसमें 6। पहले वाली राशि 4 गुणा हुई है तो इसमें ब्याज कितना है 3 रुपये। और गुणा में जो दर है जो समय उसे क्या करनी है गुणा हो जाएगा। लिखो एक सवाल 23 5 साल में 5 गुणा। तो कितने समय में यह राशि 7 गुणा हो जाएगी। आगे सेम है। हो गया कितना है गया है क्या ब्याज क्या गुणा ये राशि रहेगा। तो ब्याज कितना मिला 6 या 5 में तो ब्याज कितना मिला 4 और गुणा में कैसे में 5 था तो 2 3 6 2 दूनी 4 15 बटे में यानी कितना है गया 7।
ठीक है, लग गया मेरा। 7.5 क्या है? समय और क्या होगा? समय जी। समय पहला समय पूछ रखा है, समय लिख रहा। यस। ठीक है सर रहेगा। लेट फॉलो करो, शाबाश कौन करेगा। लिखो, कोई राशि है 4 वर्ष 4 महीने में दुगनी हुआ है। कोई राशि है 4 वर्ष 4 माह में दुगनी होती है, तो कितने वर्ष में यह 3 गुना होगी? करो शाबाश। 4 साल 4 महीने में दुगनी हुआ है, तो कितने वर्ष में 3 गुना होगी? और एक 23वां सवाल लिखा है मैंने, 24वां 23वां ही हो गया, 24वां लिखना है। यदि सदैव ब्याज के साथ एक राशि एक राशि 5 वर्ष में दोगुनी होती है, तो समान दर पर 8 वर्षों में अब करो सवाल में। कितना है जगह इसका? 8 वर्ष 8 माह पहला जी। ठीक है जी। कितना है पहला का? 8 जी। 8 महीने। सही है बता दो, सही है बता दो, सही है। मैं बस सही है जी बात। देखो यहाँ कितना ब्याज मिला आपने? 3 राशि 1 की, यहाँ 1 के क्या बन रहे हैं 2। यहाँ बताओ ब्याज कितना मिला? और यहाँ ब्याज 1 जी। और गुणा में 100 जी। 100 कहता गुणा में ना जी। 4 साल 4 महीने क्या बन गए? 52 करने नहीं तो 4 तो साल थे, इसके भी 4 के नीचे 12 लगा दिया, क्या बन गया? 1/3। तीसरे 1/3 तो क्या बन गए? 4 किए 12 रेख 13 बटे में क्या बन गया? तो 13 दूनी 26 बटे में 3 3 8 24 ऐसे लिख गया, ऐसे लिया, शेष बच गया 8 सही 2/3। ठीक है, लग गया मेरा। और अगला सवाल आपने करके ले जाना है, ठीक है। लिख दो रकम इसकी। इसमें के गया पहला तो गुणी कर, दूसरी गुणी को नहीं दे, पहला तो समय निकाल लिया कर दे, दोनों बार गुणी दिया कर दा। अब एक बार गुणी दे दी, एक बार गुणी बतानी है, दोनों अगर समय से पहले दे दिया। ठीक है, ये काटना हाथ में सवाल कर लोगे। और इसका आंसर कितना होगा? 2 सही 1 2.6 कितना गुना होगा? 2.6 गुना होगा। 2.6 गुना कह लो, या इसको कह लो 2 सही 3/5। 2 सही 3/5 गुना, या खोल दो 5 10 3 13/5 गुना भी हो उसका। ठीक है, कैट के जाना कराम अगला।
पहले दे दो क्या माइक है अगला टाइप देखो भी कैमस वाला आ गया 25 देखो भाई 25वां एक व्यक्ति हाँ जी सदर ब्याज से एक राशि एक व्यक्ति सदर ब्याज से 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। सदर ब्याज की दर से ठीक है कोई राशि के उधारी ले कैश वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए उधार लेता है। 3 वर्ष के लिए उधार लेता है ठीक है। उन्हें ब्याज पर रुपये लिए कै साल वास्ते 3 साल वास्ते ठीक है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती इसने है यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो 600 रुपये ब्याज अधिक देना होता। तो 600 रुपये ब्याज अधिक देना होता। तो राशि बतानी क्या है। राशि क्या है जो इसने उधार ले रखी जो इसने ब्याज पे ली या राशि बतानी है। लिख दी रकम देख समझो रकम में क्या गया है। एक व्यक्ति रुपये ले है ब्याज पे कौन सा ब्याज पे और दर बताई कोनी दर तो लावेगा कै साल वास्ते लिए है। जे दर नहीं लाई तो ब्याज देना कोई पड़ा इसने कोई तो दर लाई है। तो ब्याज किसकी वजह से लग गया है दर और समय की वजह से और किस पर लग गया है मूलधन पे। इसने मूलधन को नहीं बताया व्यक्ति ने इसने कै रुपये लिया ब्याज पे हो बस इसने तो ये बताया दिया 3 साल खातर लिए थे ना रुपये और आगे गया यदि ब्याज की दर कै % अधिक होती तो इसने 600 रुपये ब्याज और एक्स्ट्रा देना पड़ा इसने। मैंने कहा चलो अगर आप किसी पर 2 रुपये सैकड़ा पर रुपये लेवा क्या पे लेवा 2 रुपये सैकड़ा यानी 2% पर रुपये लिए और जो अगला कह दे मैं तो 4% दर और बढ़ाऊंगा तो फिर क्या पे देगा अपना था वो है ये बात समझ। जब आप 2% के हिसाब से उसका हिसाब करांगे कैसा वास्ते लेवा आप और यहां भी कैसा लिखा है वो 3 साल। अगर शुरू में खोलोगे 2% की 2% हिसाब से ब्याज देना है ठीक है तो 3 साल वास्ते वह दर क्या बन जाती अपनी 6% हो जाती टोटल। लेकिन इसने कहा इसने 4 बढ़ा के दे दी वाह अब इसका हिसाब रुपये देने पड़ेंगे आपने 6% हिसाब रुपये देने पड़ेंगे कैसा लागे तो फिर क्या देने पड़ेंगे 18% पे तो ब्याज तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक तो 6% देवा किसी तय एक कितना देवा 18% देवा फर्क तो पड़ेगा ठीक है। तो वही बात इसने समझाई है अगर इसने 4% बढ़ाई है तो रुपये भी क्या बढ़ के आए हैं 600 रुपये ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ गया तो राशि कितनी है। तो आपने प्रतिशत के सवाल में सीखी थी बात याद है जिसकी संख्या हो उसी के % से क्या होगा भाग होगा ठीक है बात। अब ये 600 रुपये बिना % की सवाल में क्या संख्या है जिसके लिए % को नहीं लग रहे में क्या संख्या है सवाल में क्या कौन सी है 2 ये तो समय इसने छोड़ने को नहीं रुपया की बात करांगे आप एक है ये 600 रुपये क्या दिया है इसने अधिक कहा अधिक मतलब क्या है यू अंतर है रुपया का कौन सा अंतर है रुपया का यू दर का दोनों बताओ वह दर कितनी बढ़ाई है इसने हर साल में 4% अधिक देना पड़ेगा। कै साल की राशि ले रहे यहाँ पे उधारी तो 3 साल में कितना % एक्स्ट्रा देना पड़ा 12 कितना देना पड़ा अपने 12% बढ़ने से ही कै रुपये ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ा 600 रुपये। ये बात समझ या 1 साल की है 4% कै साल वास्ते राशि ले रहे हैं तो हर साल में 4% ज्यादा देना पड़ेगा तो 3 साल में कितना देना पड़ा टोटल आपने 12% ज्यादा देना पड़ेगा जिसकी वजह से कै रुपये ज्यादा दिया आपने तो 12% किसके बराबर है
और 1 इसका बराबर होगा 600 बटे में 12। कैप्शन चाहिए आपने, मूलधन क्या परसेंट हुआ है 100, तो 100 कहां जाओगा गुणा में, नू भी ना सोचा 600 तो ऊपर ही आ गया, यू 12% कहां जाओगा नीचे, परसेंट का 100 कहां चला गया ऊपर, तो 12 एकम 12 पंजे 60 कितना है गया, कितना है गया वो क्या है गया, मूलधन है गया। क्योंकि जिसकी संख्या हो और उसी के परसेंट से भाग दे दिया तो क्या निकलेगा है, टोटल राशि या कुल राशि या पहले की राशि, और पहले वाली राशि में से क्या हुआ है मूलधन, क्योंकि बाद की राशि क्या बताई थी मिश्र धन। क्या बेरा कर लियांगे, करो विश्वास लगा। चार यार कम लिखनी करना बस आपने। यदि ब्याज की दर 6% अधिक नहीं क्या होती, जे कम कर दिया फिर ब्याज के देना पड़ेगा, अपने कम देना पड़ेगा, तो उन्हें क्या 720 रुपये कम देने पड़े, 720 रुपये कम। तो राशि क्या है बताओ, हो गया ठीक है। कैसे वास्ते ले वहां पे 4 साल वास्ते, 1 साल की कितनी कम हुई है 6, तो 4 कितनी होगी वहां 24%, किसके बराबर हो गया 720 का, 24 कहां गया नीचे और गुणा में 100, 24 तिया 72, 30 गुणा 100 कितना है गया, और मूलधन कितना है गया अपना 3000, कितना मूलधन है गया, ठीक है। आगे सवाल लिखो 26वां, 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में 920 होती है, ₹800 की राशि 3 वर्ष में, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में 920 रुपये होती है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 3% कम होती, यदि ब्याज की दर 3% कम होती तो 3 साल बाद राशि कितनी होती, कितनी होती या कितनी होगी, समझ में आएगी बात, लिख दी रकम, समझो मैं समझाऊंगा, अगला काम मैं करना है। नो बताओ सरू में राशि कितनी है अपना पैसा जी, और अपना बताया था कि सरू वाली राशि को क्या बोले करा, क्या बोले करा, हाँ इस 800 के इसने कितने बना रखे हैं 920 रुपये, क्या वर्ष में, अच्छा 920 राशि क्या है, क्योंकि बाद की राशि क्या होती है मिश्र धन, और सरू की राशि क्या होती है मूलधन, और ये टाइम कितना दिया है 3 साल, कितना दिया है। अच्छा इसने कहा यहां से न बताओ मूलधन भी आ गया, माइनस करांगे तो ब्याज भी आ जाएगा, समय दिया है तो दर निकाल इसका, निकाल इसका दर लिखने कहा है, यदि ब्याज की दर 3% कम होती तो 3 साल बाद की राशि बतानी है, क्या साल बाद की, ये भी 3 साल की राशि है, आगे तो जाना ही को नहीं, पूरे रोकना है। कम कितनी करी हवा, क्या कम करी है भाई वाह, या कै साल बाद की राशि पूछी सुनावा, और या भी कै साल बाद की है, यदि 1 साल की 3 कम हुई है तो 3 साल में क्या कम होगी वाह, 9% कम हुई, क्या कम हुई वाह 9% कम होगी, इवन 9% क्या है, 9% किसका निकाला, 920 का निकालना या 800 का निकालना,
कम तो करनी है राशि, 9% कम होगी राशि, तो किसका 9% कम करा? अब इसका कम है, इसका कम करा 9% आप बताओ। या भी छोड़ो, 3% लग गया तो यह दर है, और दर को क्या बोला? हाँ आर। ये समय समय को क्या बोला है? टी। तो बताओ आर टी किसका निकाल लिया कर दे? आर टी किसका निकाल लिया कर दे? मूलधन का। तो मूलधन का अपना पता था, मूलधन का निकालना है आर टी, तो क्या निकल जाएगा? वो ब्याज। ब्याज क्या था कि मूलधन का क्या निकालना? RT %। अच्छा मूलधन कितना है? इस 800 का ही निकालना है RT। RT यानी 3 तिया। ये जो 9% दर कम होगा, किसकी कम होगी? मूलधन पे। ब्याज किस पे लग गया है? तो किस पे लगेगा ब्याज? तो मूलधन कितना? RT क्या बन गया? 9% कम होगा, तो 2 0 से 8 नी में 72 रुपये ब्याज कम होगा। या राशि 920 को नहीं बना है, इसमें 72 रुपये कम करो, क्या बनेगी? वह 848 राशि बनेगी वह, क्योंकि कम हुए हैं ब्याज के। इसमें की है 920 में ब्याज जे तो होगा। इस 920 में 800 किसके यहाँ पड़े? 800 किसके? इसमें मूलधन के है, तो 120 रुपये क्या है इसमें? 120 ब्याज को नहीं बनता। इसमें कितने रुपए कम होंगे ब्याज में से? 72 रुपये कम होंगे, तो क्या बनेंगे वे? 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया, क्या कम होंगे? 48 रुपये। क्या बचेंगे वे? 48 बचेंगे। तो 848 जोड़ दो, क्या बनेगी? वह 848। ठीक है, 120 ब्याज नहीं बनता। ब्याज कितना जुड़ेगा? सिर्फ 48। आएगी बात समझ? तो इतना करने जरूरत कौन थी? आप तो बताया बस, वैसे आपने यू करना किस तरह था? बस आपने दर कितनी कम हुई टोटल? 3%। एक साल की कैसा राशि बतानी है? तो 3 तिया 9% कम है। 9% कौन कम होगा? मूलधन। मूलधन काटो 9%, 800 का 9% निकालेंगे तो क्या बन गया? 72 इसमें से क्या करने थे वे? माइनस। कितना बढ़ गया? 848 राशि होगी, और नेट की क्या बढ़ेगी? 920 बढ़ेगी। है क्या मेरा? आएगी समझ? क्यों कम हो गया मेरा? अर्जे अधिक इसमें क्या जुड़ जन ये कि 9% ब्याज कम मिला। ब्याज किसकी वजह से जुड़ा गया है? दर समय की वजह से। यू 920 दर समय जुड़ रहे हैं इसमें, और वे दर समय क्या करने ही आपने? कम करने हैं। कितने कम करने हैं वे? 72। तो क्या रह जाएगी? वह 848। और एक सवाल कम 900 के बनेंगे 1260, 900 रुपए के बनेंगे 1260 रुपये, और समय है 4 साल। यदि ब्याज की दर 2% कम होती तो 4 साल बाद उत्साहित राशि क्या होगी? करो। है क्या? कितना है? क्या 1188 है क्या सबका? 1188। 900 रुपये थे, कितने हो गए? 1260। कै साल में है? 4 वर्ष में। राशि कब की पूछिए? 4 साल की। कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो 2% कम हुई 1 साल की, 4 क्या कम होगी? वह 8% कम होगी। तो इस मूलधन का क्या निकालेंगे? 8%। 2 0 से 8 नियम, तो इसमें से कै रुपये कम करांगे आप? ठीक है। या 900 का 108 निकालियो, क्या बनेगी वह? ठीक है, तो अब भी कितना? 972 प्लस कराएंगे आप। ठीक है, के बाद ठीक है, कितना ऐसे घटा होगा इसमें? 1188। कितना ऐसे इसमें से? 1188 राशि बनती कर लेंगे। ईव तो अपना 4 साल बाद की राशि देवा था, और पूछे भी कौन सी था? 4 साल बाद। अब थोड़ा चेंज कर दिया। सवाल नंबर 27 में 1220 रुपए की राशि है। ठीक है, वह 2 साल में बना है 1320। 2 साल में क्या बनती है वह? 1320। फिर क्या इसने? यदि 3% कम होती, 3% कम होती तो राशि बतानी है कौन सी? 5 साल बाद की।
कौन सी बतानी है? समझो सवाल देखते हैं। देखो ध्यान दें, सरू में राशि कितनी है अपनी? क्या है ये सरू की राशि? क्या है ये? मूलधन। अच्छा कितनी बनी हवा 2 वर्ष में? 1320। ये क्या है अपना? कै साल बाद का? राशि कब की बतानी है? 5 साल की। पहला जो पहला दर या 3% कम तो बाद में हुई है। आपे पहला दर से इसे राशि को, इस मूलधन को 2 साल बाद कितनी होती है या 1320, और या 5 साल बाद कितनी होगी वो निकाल लेंगे आप। कितना बनेगा? यहां देख लो, माइनस करो, कितना ब्याज जुड़ रहा है? 100 रुपये ब्याज जुड़ रहा है। कै साल का? तो 2 से बाद 1 साल का ब्याज कितना है? इसमें हर साल कितना ब्याज जुड़न लग रहा है? 50 जुड़न लग रहे थे पहला। हर साल कितने ब्याज जुड़े थे? 50 रुपये। तो यह 1220 की राशि अगर 2 साल में आवे थी तो 5 साल में निकाल कहाँ? कै साल का ब्याज जुड़ेगा? 5 का 1 का कितना है? 50। 5 का कितना बन गया? 250 जोड़ दे, क्या बन गए? क्या बन गया है? तो क्या राशि बढ़ जाएगी? वाह 1470। ये इसकी आपने जरूरत ही को नहीं। अब राशि ने कहां ले गया? पे कै साल में ले गया आप राशि ने? 5 साल बाद कितनी होती हवा? 1470। क्या है ये? मिश्रण बढ़ गया। ए वह जो अगली कंडीशन पे क्या % कम करे है? यो 1 साल की 3 कम है तो 5 की क्या कम होगी? 15। और 15% किसका निकालना? मूलधन का। ये आर है, क्या है? टी। आर टी किसका निकाल करा? हम मूलधन का। तो इस 1220 का क्या निकालेंगे? 15%। 0 से 5 दिया, 15, 5 दूनी, फिर 2 एकम 2, 2 छिका 12, 2 एकम 3 एकम 3 और 3 छिक 18। कै रुपये कम होंगे? कम क्या? तो इसमें से कितना माइनस कर दो? 183 लगे मेरा। क्या बन जाएगी राशि? वाह 1287। क्या बन जाएगी? वाह लग करो भी सवाल कर दोगे, लिखो भी लगा। 900 के 1060 बन गए 4 साल में। 900 रुपया के 1060 बन गए 4 साल में। ठीक है। 2% अधिक होती तो 5 साल बाद की राशि बतानी है। शाबाश। हो गया? हो गया। देखो राशि कितनी है अपनी? 900। कितनी बड़ी है भाई? वाह कै साल में? तो बताओ कितना अंतर है ब्याज का? 160 रुपये। कै साल का है? तो 1 का क्या बन गया? हर साल ब्याज कितना जुड़ा है? तो राशि कै साल बाद की बतानी है? तो इस मूलधन पर 5 साल बाद राशि बनाए लो। 5 साल बाद राशि क्या बढ़ जाएगी? 5 साल का ब्याज जोड़ागा। 1 साल का ब्याज कितना है? और 5 साल का 200। तो क्या बन गई? वाह यूं भी कर्ज का थे और यहां भी कर्ज का। हाँ 4 साल बाद क्या हो रही थी? वाह 1 साल ब्याज जोड़ना था। इसमें साला ब्याज कितना हुआ है? इसे जोड़े 40 रुपये क्या बनेगी? वाह 1100। ठीक है। अब दर कितनी अधिक कम करी है? 2। तो 5 दूनी 10 कम 10 किसका निकाल लेंगे? कितना आ गया? 90। 90 इसमें क्या करांगे? माइनस कितना आ जाएगा? 1000 है। ठीक है। काम करिए। अधिक करी थी, अधिक बोल दिया था पूरा। तो 90 जुड़ जाएगा। क्या बन गए? कर दे रोक दे।
बस एक दिन का रह गया ये चैप्टर, कल का